ये संसार क्या है? क्या जो हम देख रहे हैं वो सच है, या फिर ये सब सिर्फ एक छलावा है? कबीर साहब कहते हैं, ज्यों मोदा दी शमशान सिल, सबय रूप शमशान। कहें कबीर वह साज की गति, तभी देखी भुकान। मोदादी एक ऐसा पत्थर होता है जो भी उसके सामने आता है उसका प्रतिबिंब हुबहू दिखाता है। जैसे किसी शीशे के महल में आप खड़े हों, जहां जो भी करेंगे वही आपको लौट कर दिखेगा। कबीर जी कहते हैं, ये सारा संसार वैसा ही है, जो जैसा है वही संसार में देखता है। पर जीवात्मा, हम लोग इस प्रतिबिंब को सच समझ लेते हैं, और फिर जैसे कुत्ता शीशे में देखकर भौंकता है, वैसे ही हम भी संसार पर प्रतिक्रिया करने लगते हैं। डर, गुस्सा, लोभ, मोह, अहंकार, हमारा जीवन एक लगातार प्रतिक्रिया बन जाता है। क्या संसार सच में आपको दुख दे रहा है, या आप अपने ही प्रतिबिंब से लड़ रहे हैं? कबीर कहते हैं, जब तक आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानती, वो इस माया रूपी पत्थर में दूसरों को देखकर रोती है, डरती है और भौंकती है। तो उपाय क्या है? अपने भीतर झांकिए। संसार को बदलने से पहले अपने भावों को पहचानिए, क्योंकि जब भीतर शांति होगी तो बाहर भी सब कुछ शांत दिखेगा। जीवन में इसका क्या मतलब है? जब कोई आपकी आलोचना करे तो याद रखें, वह आपका ही प्रतिबिंब हो सकता है। जब कोई क्रोध करे तो आप प्रतिक्रिया देने के बजाय स्वयं की शांति को थामे रह सकते हैं। जब कोई संबंध टूटे तो आप समझ सकते हैं कि ये केवल माया की भूख है, आत्मा की नहीं। जब कोई आपकी आलोचना करे, आलोचना का मतलब है कोई आपके दोष या कमजोरियों की ओर इशारा कर रहा है। अब दो स्थिति हो सकती है, या तो वो दोष वास्तव में है, या फिर वो अपने भीतर की कुंठा या असंतोष को आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। कबीर का भाव ये है कि जब कोई हमें बुरा कहे या आलोचना करे, तो हमें तुरंत क्रोधित या आहत नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए, कहीं मैं वैसा ही तो नहीं जैसा वो कह रहा है। अगर है तो सुधार का अवसर है, अगर नहीं तो वो केवल अपने भीतर का विकार दिखा रहा है। अर्थात आलोचक हमारा दर्पण भी हो सकता है, और अगर हम उस दर्पण में देखना सीख लें तो स्वयं को और साफ कर सकते हैं। जब कोई क्रोध करे, जब कोई आप पर गुस्सा करे, तो सामान्य प्रवृत्ति होती है बदले में क्रोध करना, लेकिन ये तो आग में घी डालने जैसा है। कबीर का संदेश है, तू तो अपने भीतर की शांति को थामे रख, क्योंकि सामने वाले का क्रोध उसका है, तेरा नहीं। अगर तू प्रतिक्रिया देगा तो तू भी उसी अग्नि में जल जाएगा। जो व्यक्ति क्रोध का जवाब शांति से देता है, वही आत्म बलवान है, क्योंकि गुस्सा हमेशा कमजोरी है और शांति शक्ति। घर में कोई गुस्से में कुछ कह दे और हम मुस्कुराकर शांत रहे, तो विवाद वहीं रुक जाएगा। लेकिन हम भी जवाब देने लगें तो आग बढ़ेगी ही। जब कोई संबंध टूटे, जीवन में कई रिश्ते होते हैं, दोस्ती, प्रेम, पारिवारिक, कई बार वो टूट जाते हैं। कबीर कहते हैं, उस वक्त रोना धोना, दुखी होना, ये सब माया का खेल है, क्योंकि आत्मा न कभी जुड़ती है न कभी टूटती है। संबंध केवल माया के भूख से जुड़ते हैं। सहारा चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, इसीलिए संबंध बनते हैं। जब ये चीजें पूरी नहीं होती तो संबंध टूट जाते हैं। तब समझो, ये आत्मा का खेल नहीं, ये माया का खेल है। कबीर संदेश देते हैं कि जो चीज माया से जुड़ी है वो माया में ही लीन हो जाती है, और जो आत्मा से जुड़ी है वो कभी टूट नहीं सकती। इसीलिए जब कोई रिश्ता टूटे, दुखी न हो, बल्कि ये समझो, ये माया की भूख थी, आत्मा की नहीं। कोई दोस्त अगर धोखा दे दे तो उसका दुख माया का है, क्योंकि दोस्ती में हमने कोई अपेक्षा रखी थी। अगर अपेक्षा न होती
तो दुख भी न होता। कबीर हमें ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो माया का खेल है। अगर हम हर चीज को आत्मा के स्तर से देखना सीख लें तो न आलोचना हमें विचलित करेगी, न क्रोध हमें हिला पाएगा, न संबंध का टूटना हमें तोड़ पाएगा। हमारी आत्मा शांत, निर्विकार और स्थिर बनी रहेगी और यही मुक्ति का मार्ग है। कबीर साहब हमें आईना दिखा रहे हैं। इस संसार को देखकर जो हम सोचते हैं कि वो मुझे नीचा दिखा रहा है, वो मेरा अपमान कर रहा है, दुनिया बहुत खराब है, असल में ये बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारे भीतर का अज्ञान, हमारी आत्म अवहेलना और हमारी अज्ञानता का प्रतिबिंब है। जैसे शीशे में चेहरा वैसा ही दिखता है जैसा हम हैं, वैसे ही यह संसार आपका ही मानसिक दर्पण है। जब तक आत्मा अपने असली रूप सच्चिदानंद को नहीं पहचानती, तब तक संसार उसे भटकाता है। अब इसे जीवन से जोड़कर समझें। आप किसी को गुस्से में देखते हैं तो हो सकता है आपके भीतर भी कोई बेचैनी है जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे। आपको बार बार धोखा लगता है तो शायद आप दूसरों में वह स्थिरता ढूंढ रहे हैं जो आपके अंदर नहीं है। अगर हर कोई आपको परेशान करता है तो एक बार भीतर झांक कर देखिए, शायद आपका दृष्टिकोण ही ऐसा हो गया है जो सब में कमी देखता है। तो कबीर का संदेश है, बाहर कुछ नहीं है, सब भीतर है। संसार को सुधारने से पहले अपने भीतर को पहचानो, अपने सच्चे रूप को जानो। कबीर साहब का धर्म कोई परंपरा नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची पहचान है। जब आप जान जाते हो कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, मैं साक्षी हूं, प्रतिक्रिया नहीं, मैं प्रेम हूं, भय नहीं, तो फिर ये माया रूपी मोदादी पत्थर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए कबीर साहब चेताते हैं, संसार में नहीं भटको, स्वयं में उतर जाओ, क्योंकि तुम जैसा सोचोगे वैसा ही संसार तुम्हें दिखेगा।